ये सिर्फ दुबई में ही हो सकता है। 13 साल के बच्चे ने लगाई बड़ी बोली। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। दुबई अपनी शानो शौकत के लिए मशहूर है, चाहे वो आलीशान घर हो या बेहतरीन रेस्टोरेंट। लेकिन यहाँ एक और चीज है जो लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय है, फैंसी नंबर प्लेट। हाल ही में दुबई के एक व्यवसायी ने चैरिटी नीलामी में DD5 नंबर प्लेट खरीदने के लिए 35 मिलियन दिरहम यानी लगभग 80 करोड़ रुपए खर्च किए। सबसे महंगी नंबर प्लेट कौन सी थी तो बता दें कि ये सुनकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन यह सबसे महंगी नंबर प्लेट नहीं है। 2023 में एक गुमनाम उद्यमी ने P7 नंबर प्लेट के लिए 55 मिलियन दिरहम चुकाए थे। इससे पहले 2008 में अमीराती बिजनेसमैन सईद अब्दुल गफर खौरी ने अबू धाबी में नंबर प्लेट 1 को 52.5 मिलियन दिरहम में खरीदा था। क्यों की जाती है नंबर प्लेट पर इतनी बड़ी रकम खर्च, तो देखिए। इवाना होम्स के CEO और नंबर प्लेट कलेक्टर नेम इवाजोव कहते हैं कि यूएई में नंबर प्लेट का मूल्य सोने जितना होता है। यह एक बड़ा बिजनेस भी है। उन्होंने बताया कि अच्छे नंबर प्लेट्स की कीमत कभी कम नहीं होती और यह एक बेहतरीन निवेश साबित हो सकता है। वहीं बता दें कि 13 साल का बच्चा भी इस जुनून का हिस्सा है। अब 13 साल के अब्दुल कादर वालिद असद की कहानी भी आप जान लीजिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना, वह अपने पिता के साथ नीलामियों में जाते रहे हैं और इस बार उन्होंने खुद नंबर प्लेट DD24 को 6.3 मिलियन दिरहम यानी करीब 14 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा है। उन्होंने कहा कि मेरे पिता को फैंसी नंबर प्लेट का शौक है और यह अब मेरे DNA में भी आ गया है। तो आप सोच सकते हैं कि एक 13 साल के बच्चे ने इतनी महंगी नंबर प्लेट खरीदी, ऐसा सिर्फ दुबई में ही हो सकता है। भारतीय उद्यमी की प्रेरणादायक कहानी की बात करें तो अमजद सितारा नाम के भारतीय व्यवसायी जब 2008 में अबू धाबी आए थे तो उनकी प्राथमिकता सिर्फ नौकरी और जीविका ही थी। लेकिन जब उन्होंने दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की नंबर 1 वाली मर्सिडीज G क्लास देखी तो उन्होंने सपना देखा कि एक दिन वह भी ऐसी कार और नंबर प्लेट लेंगे। 2010 में उन्होंने अपनी पहली कार खरीदी, लेकिन फैंसी नंबर प्लेट खरीदने की उनकी क्षमता नहीं थी। उन्होंने मात्र 5000 दिरहम में एक साधारण प्लेट ली, जिसकी कीमत आज 25,000 दिरहम हो चुकी है। धीरे धीरे उन्होंने अपनी नंबर प्लेट कलेक्शन बढ़ाई और अब उनके पास कई फैंसी प्लेट्स हैं। हाल ही में उन्होंने एक 3 अंकों वाली प्लेट R859 को 4,50,000 दिरहम में खरीदा। यूएई में नंबर 1 प्लेट खरीदना संभव नहीं हो पाया है तो उन्होंने भारत में जाकर वही कार और नंबर प्लेट खरीदी। अमजद कहते हैं कि मेरे लिए यह सिर्फ एक नंबर प्लेट नहीं बल्कि मेरे सपनों को पूरा करने की प्रेरणा है। तो नंबर प्लेट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है यूएई में और लोग बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं सिर्फ नंबर प्लेट खरीदने के लिए। अमूमन आप देखेंगे कि जितनी की गाड़ी नहीं है उससे ज़्यादा की नंबर प्लेट होती है वहाँ पर। अल्लू अर्जुन पहुंचे अबू धाबी, मंदिर में किए दर्शन। भारत के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन हाल ही में यूएई में छुट्टियां मना रहे थे और इस दौरान उन्होंने अबू धाबी के BAPS हिंदू मंदिर का दौरा भी किया। रजनीकांत और चिरंजीवी के बाद वह इस खूबसूरत मंदिर में जाने वाले लेटेस्ट सेलिब्रिटी बन गए हैं। मंदिर के अधिकारियों ने उनकी यात्रा का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। यूएई में घूमने के दौरान अर्जुन ने BAPS मंदिर में भी हाजिरी लगाई। वीडियो में वह अपने ट्रेडमार्क ऑल ब्लैक लुक में नजर आ रहे हैं। उन्होंने मंदिर का दौरा किया, वहां के मैनेजमेंट से बातचीत की और आशीर्वाद लिया। मंदिर से बाहर निकलने के बाद उन्होंने इसकी शानदार वास्तुकला की तारीफ की और पर्यटकों की तरह तस्वीरें भी क्लिक करवाई। यदि आप इस मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं तो आपको भी कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है, जैसे कि ये सबसे पहले जान लीजिए कि मंदिर जो है वो अबू धाबी में है और अबू धाबी ऑफ कोर्स संयुक्त अरब अमीरात में है। दर्शन करने का समय की बात करें तो मंदिर के दर्शन के लिए समय और दिन निर्धारित है। यात्रा से पहले मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट या संपर्क सूत्रों के माध्यम से वर्तमान दर्शन समय की जानकारी आपको लेनी होगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना, मंदिर में प्रवेश करने के लिए शालीन और पारंपरिक कपड़े पहनना उचित होगा और मंदिर में फोटोग्राफी, मोबाइल फोन का उपयोग और अन्य नियमों से संबंधित जो दिशा निर्देश है उनका भी आपको पालन करना होगा। बता दें अल्लू अर्जुन ने पिछले 5 साल अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा फ्रेंचाइज को दिए।
पहली फिल्म पुष्पा द राइज 2021 में जबरदस्त हिट रही और 2024 में आई पुष्पा 2 द रूल भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई है। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल अहम रोल में थे। फिलहाल अल्लू अर्जुन ने अपनी नई फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन मैथिली मूवी मेकर्स के प्रोड्यूसर रवि शंकर ने बताया है कि अभी इटली की फिल्म में बिजी हैं। इसके बाद वह त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ एक और फिल्म करेंगे। इन दोनों प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में करीब 2 साल लगेंगे। फिर फैंस के लिए सबसे बड़ी खबर है कि पुष्पा 3 द रैम्पेज भी लाइन में है। फैंस अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अल्लू अर्जुन अपनी अगली फिल्म को लेकर कब अनाउंसमेंट करेंगे। फिलहाल के लिए उन्होंने विजिट किया अबू धाबी का मंदिर और उन्होंने खूब चर्चा बटोरी है और खूब तारीफ भी की मंदिर की। बुर्ज खलीफा और आरटीए ने 1 घंटे के लिए बुझाई लाइटें। आखिर क्यों, चलिए बताते हैं। दुबई में शनिवार रात अर्थ आवर मनाने के लिए 1 घंटे तक लाइटें बंद रखी गई थी। शहर की सड़कें, मेट्रो स्टेशन और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी इस पहल का हिस्सा बने। दुबई की सड़क और परिवहन प्राधिकरण ने अपनी स्थिरता के प्रति समर्थन दिखाते हुए रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक मेट्रो स्टेशनों, सड़कों और कई अन्य जगहों पर लाइटें बंद कर दी। सोशल मीडिया पर आरटीए ने इसकी शानदार तस्वीरें शेयर की और लोगों से पर्यावरण के प्रति जागरूक होने की अपील की। बुर्ज खलीफा को बनाने वाली कंपनी एमआर प्रॉपर्टीज ने भी इस मौके पर एक खास अंदाज में हिस्सा लिया। पूरी इमारत की लाइटें बंद कर दी गईं और इसकी एलईडी स्क्रीन पर समुद्री जीवन, जंगल, उड़ते पक्षी और उगते पौधों की खूबसूरत झलक दिखाई गई। स्क्रीन पर जलवायु संरक्षण से जुड़े संदेश भी चमकते रहे, जैसे कि छोटी छोटी आदतें, बड़ा असर, भविष्य को रोशन करने के लिए 1 घंटे के लिए स्विच ऑफ करें। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। एमआर ने दुनिया भर के लोगों से भी ज़्यादा टिकाऊ यानी सस्टेनेबल भविष्य के लिए एकजुट होने की अपील की। इस साल अर्थ आवर विश्व जल दिवस के साथ आया, इसीलिए जल संरक्षण और ऊर्जा बचाने के महत्व पर जोर दिया गया। दुबई में कई अन्य ऊंची इमारतों, घरों और सरकारी दफ्तरों ने भी इस पहल में भाग लिया और रोशनी बंद कर दी। टाउन दुबई ने भी अपने टावर्स की लाइटें बंद कर इसका समर्थन किया। अर्थ आवर क्या है तो बता दें, अर्थ आवर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा चलाया जाने वाला एक ग्लोबल अभियान है, जिसमें लोग, बिजनेस और कम्युनिटी मिलकर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण बचाने के लिए 1 घंटे के लिए गैर जरूरी लाइटें बंद कर देते हैं। यह हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। आप भी छोटे छोटे कदम उठाकर धरती को बचाने में मदद कर सकते हैं। तो इसलिए बुर्ज खलीफा की लाइट जो है वो ऑफ की गई थी 1 घंटे के लिए। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।